हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। काइनेमेटिक्स के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर के चलेंगे। जब वस्तु एक समान त्वरित गति में हो तो उसके द्वारा किसी n विशेष सेकंड में यानी किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, वो भी कई बार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता। तो आइए स्टूडेंट, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे के सारे वीडियोस आप तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वस्तु द्वारा गति के nवें सेकंड में तय की दूरी। nवें सेकंड का मतलब है, मान लीजिए खाली आप वस्तु गति कर रही है, आप पूछते हैं उसके द्वारा 7वें सेकंड में या खाली 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है। तो किसी क्षण विशेष में यानी किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमने माना है कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से a त्वरण के अंतर्गत गति प्रारंभ करती है, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और वो a त्वरण से गति कर रही है। वस्तु n-1 सेकंड में s1 दूरी और n सेकंड में s2 दूरी तय करती है, यानी हमने माना है कि वो o से गति प्रारंभ कर रही है, कितने वेग से, u प्रारंभिक वेग से, और a त्वरण के अंतर्गत। यहाँ से n-1 सेकंड में वो a बिंदु पर पहुंचकर कितनी दूरी तय कर रही है, s1, और o से n सेकंड में s2 दूरी तय करके यहाँ पहुंच रही है वो बिंदु b पर। तो हम चाहते हैं इस लास्ट सेकंड, ये जो है हमारा nवां सेकंड, इसमें कितनी दूरी तय की जाएगी, ये लास्ट सेकंड में हम पूछना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम किस तरह से इसको फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। तो प्रारंभ में जब वो u प्रारंभिक वेग से n-1 सेकंड तक गति की है, तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो वस्तु द्वारा n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये होगा s1 और s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। तो s बराबर u और t की जगह आएगा n-1 समय प्लस का हाफ a और t की जगह समय यानी n-1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। अब प्रारंभ से n सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है वो निकालें। तो वस्तु द्वारा n सेकंड में तय की गई कुल दूरी तो ये है s2, u और t की जगह आएगा n और प्लस का हाफ a और t की जगह n और इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हम चाहते हैं केवल nवे, यानी जो लास्ट का हमारा यहाँ सेकंड हमने लिया है, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो वस्तु द्वारा nवे सेकंड में तय की गई दूरी, तो इसको हम कहेंगे Sn, एंड दैट विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1। n सेकंड में टोटल दूरी और n-1 सेकंड में टोटल दूरी, उन दोनों का डिफरेंस लें तो वैल्यूज रखें। तो ये है हमारा un और प्लस हाफ an² माइनस वैल्यूज रखें आगे u n-1 और प्लस हाफ a और n-1 का होल स्क्वायर। ये u वाले स्टेप एक साथ ले रहे हैं तो दोनों जगह u टेकन कॉमन, तो यहाँ बचता है n और माइनस n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इन दोनों स्टेप में हाफ a कॉमन, तो यहाँ आएगा n² और यहाँ माइनस का आएगा n-1 का होल स्क्वायर। n गेट्स कैंसिल, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ओनली u प्लस a/2
n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अगर n-1 का होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। u प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 2n। अब n स्क्वायर भी कैंसिल, तो Sn बराबर u प्लस a बाई 2 और यहाँ बचता है 2n माइनस 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि S इजिकल टू यू प्लस a बाई 2 और 2n माइनस 1, ये है किसी भी वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो इस प्रकार से हम इन सूत्र की सहायता से जब वस्तु गति कर रही है तो किसी भी विशेष सेकंड में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। गति के 7वें, गति के 5वें खाली सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी। इससे पहले हमने ली हैं गति के समीकरण। अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही है तब उन समीकरणों को किस रूप में आप इस्तेमाल करेंगे वो भी हम यहाँ लेकर चलें। तो गुरुत्व के अंतर्गत वस्तु की गति। अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही है, इट मीन्स गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड, नीचे की ओर g होता है। तो यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिर रही है तो g को हम लेकर के चलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो गुरुत्व के अंतर्गत गति में या गुरुत्व के अंतर्गत गति के लिए गति के समीकरण। सिंपली पहली इक्वेशन होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो u की जगह प्लस g हम ले लेंगे तो v इजिकल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस समय हम ऊंचाई या गहराई कहते हैं जो गति हो रही है, तो s बराबर यानी h बराबर होगा यू टी और प्लस हाफ a की जगह लेंगे जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस प्रकार से ये ली जाती हैं गति के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत गति की 3 समीकरणें। अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है, वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, तो इसके सापेक्ष g नेगेटिव लिया जाता है, यानी गुरुत्व के विरुद्ध गति कर रही है। तो गुरुत्व के विरुद्ध गति के लिए, तो ऐसी स्थिति में g चूंकि नीचे की ओर है और वस्तु ऊपर गतिशील है तो g की वैल्यू उसके सापेक्ष नेगेटिव हो जाती है। तो यही समीकरण g की जगह माइनस जी, तो v इजिकल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। केवल त्वरण को हमने गुरुत्वीय त्वरण से रिप्लेस कर दिया है। अगर गुरुत्व के अंतर्गत नीचे की ओर वस्तु गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो प्लस जी, और ऊपर की ओर वस्तु को थ्रो किया है तो गुरुत्व के विरुद्ध गति कर रही है तो माइनस जी लिया जाता है। तो ये है गुरुत्व के अंतर्गत गति अगर हो रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके बेस कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। अब अपने फीडबैक, कॉम्प्लीमेंट्स जो भी हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।